पर नवजोत सिंह सिद्धू जब हरमिंदर साहब में मत्था टेकने के लिए पहुंचे, तो एक संख्या आई थी कि करीब 62 एमएलए और 63 कुछ मंत्री भी वहां पहुंचे हुए थे। तो मंत्री ये इंक्लूडेड थे हाई सर 63 में। जी जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये हाईकमान के फैसले का असर था कि उन्होंने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो कांग्रेस में तो एक ये रीति नीति चली आ रही है ना कि हाई कमान किस पर कृपा दृष्टि रख रहे हैं और किससे थोड़ा सा आंखें फेर रहे हैं, इसको बड़ी जल्दी भांप लिया जाता है। तो ये जो परिवर्तन देखने को मिला हरमंदर साहब में, अगर 62-63 एमएलए पहुंचे उनके मत्था टेकने के कार्यक्रम में, तो क्या अमरिंदर सिंह की घबराहट इससे बढ़ी है? अब आपको ये कैसे पता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सहमति से कितने लोग गए उसमें और कितने असहमति से गए? कईयों ने तो इजाजत ली है कि महाराज साहब मजबूरी है, जा सकते हैं क्या? और थापी ले के कहते ना, आशीर्वाद ले के कि हाँ जी जाइए, आप कोई बात नहीं। देखिए, ये कहानी है, मतलब माफ कीजिएगा, मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि कहने का, पर ये एक आम बात, मतलब मैं इतनी बार सुन चुका हूँ, मेरे बहुत से पत्रकार मित्र मुझे मतलब फोन कर करके पूछ रहे हैं, अरे उसके साथ तो 63 चले गए, अरे वो चला गया। मैं कहा यार तुमको क्या पता, मतलब हो सकता है क्या, मतलब निश्चित रूप से बहुत से लोग ओंकार जी उसमें इजाजत लेके या उनके संज्ञान में बात डाल के या उनको बता के कि साहब हम ये यहाँ जा रहे हैं और करने जा रहे हैं। तो एक तो ये सवाल हो गया। और कांग्रेस आला कमान की आपने ठीक कहा। देखिए, भजन लाल को हरियाणा में पार्टी छोड़ने की क्या जरूरत थी? शरद पवार को महाराष्ट्र में पार्टी छोड़ने की क्या जरूरत थी? ममता बनर्जी को बंगाल में पार्टी छोड़ने की क्या जरूरत थी? तो ये कल्चर जो है ना, ये दोनों तरफ है। ये हाई कमांड वाले हम्म। कल्चर की जो आप बात कर रहे हैं, उसी से रीजनल पावर्स क्रिएट हुई है, चाहे महाराष्ट्र में हुई, बंगाल में हुई, या अन्य किसी प्रदेश में हुई। कांग्रेस में से ही बहुत से लोग निकले। और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, इसके अंदर अगर आप किसी संघ के व्यक्ति से पूछेंगे तो 1925 में जब डॉक्टर हेगड़ेवार ने संघ की स्थापना करी, उससे पहले वो कांग्रेस में ही थे। यस। आज आरएसएस को भर भर के गालियां देने वाले जो कांग्रेसी हैं, उनको ये भी पता होना चाहिए कि वो भी कांग्रेस में थे एक समय पे। और आज ये स्थिति हो गई है कि कांग्रेसी खुद परेशान है कि साहब ये आरएसएस कहां से इतनी फॉर्मिडेबल फोर्स खड़ी हुई है। और इन्होंने एक ऑल्टरनेट, मतलब गांधी परिवार के बाहर एक ऑल्टरनेट दे दिया है समाज को, जनता को, देश को। तो ये इट कट्स बोथ वेज, ये दो धारी तलवार है साहब। अगर ये इधर काट रही है तो उस तरफ भी काट रही है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह डिसाइड कर लेते हैं, हिज एज इज नॉट ऑन हिज साइड, मैं आपसे सहमत हूं कि उनकी उम्र उनकी मतलब एडवांटेज में नहीं है। पर वो मतलब ऐसी स्थिति बन सकती है कि कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो जाए पंजाब में। तो डिसकंटेंटमेंट भी होती है साहब इसमें से। पर ये मैं आपको बिल्कुल जिम्मेवारी से बता रहा हूं, मेरे पास सॉलिड इंफॉर्मेशन है कि बहुत से विधायक जो सिद्धू के साथ मथा टेकने गए, नाश्ता किया, वो कैप्टन के आशीर्वाद से, उनके परमिशन से गए हैं साहब। बिल्कुल सही है। अ, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो कांग्रेस में खेल चल रहा है, जैसा हरीश रावत ने कहा कि हमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के अनुभव की जरूरत है और सिद्धू के आक्रामकता की जरूरत है, तो कहीं ये खेल तो नहीं खेला जा रहा है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष विपक्ष की भूमिका निभा रहा हो और कैप्टन तो मुख्यमंत्री है ही? तो विपक्ष को इरिलीवेंट करने की कहीं कोशिश तो नहीं है कांग्रेस की? नहीं, मैं आपको वैसे बिटवीन यू एंड मी, अगर आपने झाकड़ साहब का जो बयान था, अगर आपने उसको सुना हो, तो वो झाकड़ साहब ने यही कहा था कि कैप्टन साहब ने ऐसा काम कर दिया कि किसानों को चार्ज करके दिल्ली के बॉर्डर पे भेज दिया बीजेपी के खिलाफ। नहीं तो आज वो हमारे खिलाफ होते। आज वो हमारे खिलाफ होते, क्यों होते? तीन कानूनों के विरोध में उनके खिलाफ नहीं होते, तीन कानूनों की सही इंप्लीमेंटेशन के कारण इनके खिलाफ होते। मतलब हम्म। इंटरप्रिटेशन है ना, इस बात को समझिए कैसे है। अगर तीन कानूनों के रस्ते किसानों को लाभ पहुंच जाता, फायदा हो जाता, तो फिर ये किसान कांग्रेस के खिलाफ होते कि भाई तुम इतने साल से क्यों नहीं कर पाए इसको। और एक नोटवर्दी बात है, एक बड़ी विशेष बात है, 2019 के कांग्रेस के भी और आम आदमी पार्टी के भी, दोनों के इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर ये प्रावधान था। अब ये कुछ भी कहें कि साहब हम ऐसा कानून नहीं, हम वैसा लेके आते, मतलब पोछा तो मारना ही है ना इन्होंने कि भाई हम ये नहीं चाहते थे हम वो। पर फैक्ट ये है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में
7 नंबर चैप्टर है जो, वो कृषि, किसान और खेत मजदूर की बात हो रही है, उसमें 11वें नंबर पे उन्होंने मेंशन कर रखा है कि जी हम, उन्होंने तक यहां तक कहा था कि हम एपीएमसी अबॉलिश कर देंगे। और चाहे मनमोहन सिंह हो पूर्व प्रधानमंत्री, चाहे शरद पवार हो पूर्व कृषि मंत्री, चाहे राहुल गांधी हो और अन्य तमाम नेता हैं कि वो सलमान खुर्शीद इज ऑन रिकॉर्ड और कपिल सिब्बल इज ऑन रिकॉर्ड, ये लोग सब ऑन रिकॉर्ड हैं कि ये चाहते थे कि एफडीआई फार्म सेक्टर में आए और एपीएमसी को अबॉलिश किया, इस तरीके की तमाम चीजें वो दे आर ऑल ऑन रिकॉर्ड सेइंग ऑल ऑफ दिस ऑल। पर ये जो उनसा एस्पेक्ट है जहां पे आप कह रहे हैं कि आक्रामकता की और तजर्बे की बात जो है, ये तजर्बे और आक्रामकता के मतलब कांग्रेस तो प्लान कर रही है बकौल रावत साहब के कि वो चाहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन, पर उन दोनों की आपस में तो नहीं बन रही ना। या तो आप आक्रामकता को और अनुभव को एक टेबल पे बिठा दो कि भी वो कंट्रोल एग्रेशन हो, और वो एग्रेशन जो है वो अनुभव के आधार पे एक डायरेक्शन के साथ चले। अब वो मिसगाइडेड कह लीजिए या अनगाइडेड कह लीजिए या बिल्कुल ही आप हे वायर कह लीजिए, आक्रामकता है। और अनुभव जो बेटा देख रहा है कि मेरे बेटे तू गलती करो मैं तेरा इलाज करूं, तो वो अनुभव प्रतीक्षा में है कि वो गलती करे, और वो आक्रामकता जो है वो मतलब हर संभव प्रयास कर रही है कि वो कोई ना कोई उनको लूपहोल दे दे अपना। तो इट विल वर्क काउंटर प्रोडक्टिव। अब वही बात है ना, मैं जैसे आपको कह रहा था रावत साहब का, तो मतलब क्या कर सकते हैं, रावत साहब भी बेचारे रिजेक्टेड आदमी है, तो उनको एक जिम्मेवारी मिली हुई है, वो कोशिश कर रहे हैं। देश में कुछ कम राज्य रह गए जिसमें कांग्रेस की सरकार है, तो वो कर रहे हैं कोशिश, ठीक है मतलब, पर मैं सहमत नहीं हूं साहब इस बात से, दिस विल नॉट वर्क आउट। और ये जो जब तक आप पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये डिक्लेयर नहीं कर देंगे कि हमारे चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, सरकार आएगी तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे, तब तक ये टेबल पे नहीं बैठ सकते। और जब वो हो जाएगा तो इनके जो आपस में सपोर्टर्स हैं उनमें दो फाड़ आ जाएगी। मतलब इन एनी केस कांग्रेस एक कलेक्टिव यूनिट नहीं रहेगी।